और चलिए अब बात होगी अखबारों की फ्रंट पेज की। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और जेलेंस्की की तस्वीर जो कि फ्रंट पेज पर दिखाई गई है और 2 मुलाकातों का जिक्र इसमें है। 45 दिन और जिसमें 2 मुलाकात और 1 उम्मीद। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में कल रहे, जेलेंस्की से मुलाकात इस दौरान की। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, स्वागत किया और वही ये तस्वीर यहां पर दी गई है। गले लगाते हुए पीएम मोदी और जेलेंस्की यहां पर नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में युद्ध के मौजूदा हालात पर चर्चा भी हुई है, क्योंकि जो हालात रूस यूक्रेन में इस वक्त बने हुए हैं वो काफी ज्यादा चिंतनीय है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे भारतीय पहले पीएम बने जो कि यूक्रेन पहुंचे, यूक्रेन की धरती पर पहुंचे और इस दौरान ऐतिहासिक यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी रहे, जेलेंस्की से बातचीत हुई। कई सारी बातों का जिक्र यहां पर किया गया। कीव में युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में बने हुए संग्रहालय जब पहुंचे पीएम मोदी, उस दौरान जरा भावुक भी पीएम मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि शांति के लिए भारत हर संभव मदद को तैयार है, व्यक्तिगत प्रयास भी मेरी तरफ से किए जाएंगे। इसके अलावा सैन्य तकनीक सहयोग को लेकर भी संयुक्त कार्य समूह की बैठक फिर से शुरू करने पर सहमति भी इस दौरान बनी है। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में पीएम मोदी जब पहुंचे तो किस तरीके से इमोशनल नजर वो आए और साथ ही साथ भारतीय प्रवासियों ने वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए, जोरदार स्वागत उनका किया गया। भारतीय प्रवासियों ने वहां पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का अभिवादन भी किया। तो देखिए कल की जो तस्वीरें सामने आई थी, जैसे ही ट्रेन से पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रेलवे स्टेशन पर तमाम प्रवासी भारतीय मौजूद थे और वो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे। देखिए जैसे ही ट्रेन से प्रधानमंत्री उतरे, तमाम लोग वहां पर पीएम की एक झलक देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, बातचीत करने के लिए खड़े थे, हाथ में तिरंगा और इसी के साथ लगातार सेल्फी प्रधानमंत्री के साथ लेने की होड़ लोगों में लगी हुई थी। तमाम ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो यूक्रेन में रहते हैं, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे जब प्रधानमंत्री की पहुंचे यूक्रेन की राजधानी और वहां पर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। जो प्रवासी भारतीय थे उनकी तरफ से मोदी मोदी के नारे और भारत माता की जय के नारे इस दौरान लगाए गए। और देखिए इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में स्कूली बच्चों के साथ में भी मुलाकात की। वो खास तस्वीरें भी सामने आई। हिंदी बोलने वाले यूक्रेनी बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी से हिंदी में बातचीत करी और वो तस्वीरें बेहद खास थी। और इन्हीं कुछ तस्वीरों का जिक्र अखबारों में भी किया गया है, जहां पर ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। न केवल भारतीय वंश के जो लोग यूक्रेन में बसे हुए उन्होंने, बल्कि तमाम जो यूक्रेनी नागरिक हैं उनके द्वारा भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर वो स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके सिवाय भावुक जेलेंस्की को देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वो गले लगते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। तो जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, वो अमूमन बहुत कुछ बयां करते हैं और वही तस्वीरें हमें देखने को इस बार इस दौरे के दौरान मिली। आपको बता दें कि 24 फरवरी की वो तारीख 2022 जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू होता है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में भारत वो दोस्त बन के यूक्रेन के साथ में खड़ा है जो कि रशिया के साथ में भी अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि अभी 6 सप्ताह पहले पुतिन के साथ में मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी की होती है और उसके बाद अब यूक्रेन में जाकर ये दौरा। वॉर्सो से पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड वॉर्सो से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके कीव पहुंचते हैं। और खास बात यह भी है इसमें नोटिस करने वाली कि जो लोग थे उनकी प्रतिक्रियाएं जब सामने आ रही थी तो उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे, क्योंकि वहां पर सायरन बजते हैं जब रशिया की तरफ से किसी भी तरीके की शेलिंग होती है, जब पीएम नरेंद्र मोदी कल वहां पहुंचे तो सुबह सवेरे किसी भी तरीके का सायरन नहीं बजा, जो कि एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को दिया भारत आने का न्योता और जेलेंस्की ने स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण। तो बीते दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आए। अखबारों को अगर जिक्र करें तो देखिए लिखा हुआ है ऐतिहासिक कीव में पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले और मुलाकात की वो जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस शांति की राह खोजे, भारत इसमें मदद करेगा, पीएम नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा है कि यूक्रेन और रूस अब शांति की राह खोजे, भारत जो है इस दिशा में हर संभव मदद करने को तैयार है। युद्ध की समाप्ति के लिए यूक्रेन और रूस को अब बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और उन्होंने कहा कि भारत कभी न्यूट्रल नहीं रहा है,
हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। कीव में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की और शांति के सभी प्रयासों में भारत साथ है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। युद्ध में मारे गए बच्चों के स्मृति स्मारक भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और देखिए, इस दौरे के दौरान की अगर बात करें तो 4 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और भारत ने यूक्रेन को मोबाइल अस्पताल भी भेंट किए हैं, जिसकी तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, तमाम बातों का जिक्र किया गया। यहाँ पर अगर बात करें ज़ेलेंस्की की, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत यूएन चार्टर के अनुसार यूक्रेन की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता का समर्थन करता है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह विशेष ट्रेन से कीव पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों से मुलाकात की और आपने वो तस्वीर देखी जो वहां पर भारतीय मौजूद थे, इंडियन डायस्पोरा जो था वहां पर, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाता नजर आया और काफी ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात की। देखिए, आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1991 यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद यहां आने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। बहुत अच्छी बैठक हुई, ये ऐतिहासिक बैठक है। मैं प्रधानमंत्री के आने के लिए उनका बहुत आभारी हूं। आप पुतिन को रोक सकते हैं, भारत की मध्यस्थता से संभावित युद्ध विराम पर ये तमाम बड़ी बातें ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई। भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने ये पहचानना शुरू कर दिया है कि ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये एक व्यक्ति और पूरे देश के खिलाफ असली युद्ध है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी हमसे मिलने आए हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी। पूरा विश्व इस मुलाकात को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा था कि क्या वाकई में अब रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से रूस की धरती से उन्होंने शांति का संदेश दिया था, तो यहाँ से भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति का संदेश देते हुए नजर आए और उसके बाद से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। रूस यूक्रेन युद्ध तटस्थ नहीं है, ये कहा गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान उन्होंने किया ताकि युद्ध को शीघ्रता से समाप्त किया जा सके। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच में जब बातचीत हुई और उसके बाद संयुक्त बयान भी जारी किया गया। इसमें भारत ने यूक्रेन को क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के आदर की बातचीत कही। साथ ही दोनों देशों में सैन्य तकनीक सहयोग को लेकर भी संयुक्त कार्य समूह की बैठक फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। यूक्रेन में 7 घंटे पीएम मोदी ने बिताए और उसके बाद फिर भारत के लिए रवाना हो गए। तो वहीं गहरी हुई है भारत और यूक्रेन की दोस्ती। दरअसल भारत यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में यह समझौता हुआ, मानवीय मदद बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर फैसला लिया गया, चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर मंजूरी दी गई। इसके अलावा मेडिसिन, ड्रग और जैसे कि हमने भी कहा कृषि, खाद्यान्न, सांस्कृतिक सहयोग और मानवीय मदद को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। और इसी बात का जिक्र किया गया है कि न्यूज़पेपर में 4 क्षेत्रों में करार किया गया है। ये क्षेत्र हैं कृषि क्षेत्र, खाद्य उद्योग क्षेत्र, चिकित्सा और दवा, संस्कृति और मानवीय सहायता, रक्षा, कारोबार, अर्थव्यवस्था को लेकर सहयोग पर बात की गई। यूक्रेन को आपातकाल में इलाज के लिए भारत ने भीष्म क्यूब का तोहफा दिया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि हर समस्या का हल बातचीत से होता है, वार्ता से होता है, कूटनीति से संभव है। दोनों देश विवाद सुलझाकर शांति स्थापित करे। भारत शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। और दोनों के बीच जब बातचीत हो रही थी उस वक्त की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और क्या बातचीत हुई, सुनिए। आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है। और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए है। इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति
इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एथेंस इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एसएनसी आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ज़ेलेंस्की के साथ में उन्होंने बातचीत करी और कई सारे वादे और कई सारे जो आप कहिए कि जो सहारा है वो भारत की तरफ से दिया गया। अगर कुल मिलाकर बात की जाए कितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, तो 2 साल से ज्यादा से ये जंग लगातार जारी है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। ऐसे में $480 बिलियन से ज्यादा का नुकसान यूक्रेन को हुआ है, यानी कि उसे $480 बिलियन से ज्यादा फंड चाहिए अपने आप को रिपेयर रिस्टोर करने के लिए। ऐसे में यही उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत एक साथी के तौर पर सामने आ सकता है। हालांकि भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि हम मध्यस्थता करने के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को काफी उम्मीदें थी। ऐसे में भीष्म क्यूब भारत की तरफ से दिया गया, महज 12 मिनट में तैयार होगा पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब के जरिए। इसी बात का जिक्र अभी पीएम नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे। यहां पर अखबारों में जानकारी दी गई। अगर अमर उजाला के दुनिया के सेगमेंट में जाते हैं, बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब हॉस्पिटल सौंपे हैं। ऐसे में आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित भीष्म क्यूब एक चलता फिरता अस्पताल है। इससे छोटे छोटे 36 बॉक्सेस में पैक किया गया है। इन बॉक्सेस में एक मास्टर क्यूब में रखा जाता है इन बॉक्सेस को। अब इस 720 किलो वजनी मास्टर क्यूब को ड्रोन, पैराशूट या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से किसी भी आपदा या युद्ध वाले क्षेत्र में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। महज 12 मिनट में इससे एक हॉस्पिटल तैयार किया जा सकता है। अब इसमें 200 लोगों का इलाज संभव है। इसमें दवाएं, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड समेत सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद है। जनवरी 2023 में वैश्विक दक्षिण सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री पहल के तहत इसका अनावरण किया था। अब यह भीष्म क्यूब यूक्रेन में जो मौजूदा स्थिति है उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि लगातार जो युद्ध का मैदान है वो खुला हुआ है। रशिया की तरफ से भी शेलिंग की जा रही है, यूक्रेन की तरफ से भी शेलिंग की जा रही है। इसके सिवाय कृषि, मेडिकल, सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे भारत और यूक्रेन दोनों ही, यानी कि आने वाले समय में दोनों आगे और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदी सीखने वाले छात्रों की सराहना भी की थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और इस बीच ज़ेलेंस्की के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि आपका प्रभाव बहुत बड़ा है। आपको यह भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से, जैसे ज़ेलेंस्की को गले लगाया, इसी तरीके से 6 सप्ताह पहले जब पुतिन से मुलाकात करने के लिए वो मॉस्को में पहुंचे थे तो उनको भी गले लगाया था, जब सवाल बड़े खड़े किए गए थे। ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयशंकर से पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया, तो उन्होंने कहा यह हमारी संस्कृति है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ उन्हें गले लगाया। रूस की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी गले लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सवाल जब पूछा गया विदेश मंत्री एस जयशंकर से, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जब लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है कि भारत यूक्रेन बनाए रखेंगे सहयोग। और देखिए, यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि भारत यूक्रेन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। भारत का समर्थन अहम है क्योंकि सभी को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि आज इतिहास रच गया और आज हमारे देश की आजादी के बाद हमारे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की है। देखिए, उम्मीद है कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में मदद मिलेगी। ये स्टेटमेंट गुतेरेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने उम्मीद जताई है कि ऐसी यात्राओं से ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध
को खत्म करने में मदद मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को उम्मीद है कि राष्ट्र प्रमुखों की यात्राओं से युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यानी कि देखिए, सभी की यही उम्मीद है कि ये दौरा काफी ज्यादा अहम और युद्ध समाप्त होने में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।